हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दी डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके बाल ज़मीन को छूते थे और जिसका चेहरा हमेशा दूसरी तरफ रहता था। लोग इसे पिछल पैरी कहते थे, मगर क्या वो सिर्फ कहानी है या अब भी जंगल के अंधेरे में छुपी हुई है? चलिए चिराग बुझा दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है पिछल पैरी की कहानी। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात के 2 बजे का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों के पीछे छुपता चांद कभी कभी बादलों के पीछे से झांकता और फिर गायब हो जाता। जंगल के दरख्तों के बीच एक कच्चा रास्ता जाता था, गांव का काला पानी की तरफ। ये रास्ता हमेशा सुनसान रहता था और लोग शाम ढलने के बाद वहाँ से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि कहते हैं इस रास्ते पर पिछल पैरी का साया है। कहानी कुछ यूँ है कि बरसों पहले इसी जंगल के किनारे एक औरत रहती थी, ज़ाहिरा की खूबसूरती पूरे इलाके में मशहूर थी। लंबे बाल, सफ़ेद रंगत और आंखों में ऐसी चमक जैसे चांदनी। लेकिन ज़ाहिरा की ज़िंदगी में मोहब्बत एक जहर बन गई। इसने एक शिकारी से इश्क किया, असद। वो अक्सर जंगल में हिरन के पीछे भागता था और ज़ाहिरा दरख्तों के पीछे से चुपके चुपके से देखती थी। एक दिन असद ने वादा किया, मैं वापस आऊँगा ज़ाहिरा, तुमसे शादी करूँगा। मगर वो कभी वापस ना आया। कहते हैं इसी जंगल में किसी जानवर ने मार दिया। ज़ाहिरा ने दिन रात जंगल में इसे तलाश किया, बाल खुले, पाँव नंगे और चेहरे पर आंसू। फिर एक रात वो भी गायब हो गई। अगली सुबह लोगों ने देखा एक दरख्त की शाख से एक औरत की लाश लटक रही थी। बाल ज़मीन को छू रहे थे और चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। इस दिन के बाद से जब भी कोई रात के वक्त इस जंगल से गुजरता, पीछे से एक नरम सी आवाज़ आती, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अगर कोई मुड़ के देख लेता तो देखता एक हसीन औरत, सफ़ेद कपड़ों में, बाल ज़मीन तक फैले हुए और चेहरा उल्टा जैसे पीछे की तरफ हो। लोग कहते वो ज़ाहिरा नहीं मरी, बल्कि पिछल पैरी बन गई, जो हर इस शख्स को रोकती है जो तन्हा अंधेरे में सफ़र करता है। फिर एक रात की कहानी। रियाज नाम का एक लड़का था, गांव का ड्राइवर। शाम को शहर से वापस आ रहा था। गाड़ी में सिर्फ वो अकेला था। मोबाइल का सिग्नल ख़त्म, जंगल का रास्ता और हवा में अजीब सी सीटी सी बज रही थी। अचानक इस सड़क के किनारे एक औरत नज़र आई। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, चांदनी में चमकता चेहरा। रियाज ने ब्रेक लगाई। बीबी, कहाँ जाना है? औरत ने आहिस्ता से कहा, काला पानी गाँव। इसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही हो। रियाज ने दरवाज़ा खोला। औरत पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलने लगी। कुछ देर खामोशी रही। फिर रियाज ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और इसकी सांस एकदम रुक गई। औरत का चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। इसकी आंखें सीधी रियाज को देख रही थी। गाड़ी रोको, इसने धीमी आवाज़ में कहा। रियाज ने ब्रेक लगाई, बल्कि एकदम ब्रेक पे पाँव रखा। गाड़ी जंगल के मोड़ों पर चीखती हुई भागी। अचानक गाड़ी बंद हो गई। रियाज ने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी, मगर पिछली खिड़की पर एक लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी, खून में भीगी हुई। रियाज ने दरवाज़ा खोला तो बाहर अंधेरा था। बस दूर कहीं औरत की हंसी गूंज रही थी। क्या देखा तुमने? रियाज ने भागने की कोशिश की, मगर ज़मीन में जैसे पाँव धंस गए हो। किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा और गीला। जब लोगों ने अगले दिन गाड़ी देखी,
बुत दरख्त से टकराई हुई थी। अंदर किसी का नामो निशान नहीं था, मगर ज़मीन पर एक लंबे बालों का गुच्छा पड़ा था और खून के छींटे थे। लोग कहते हैं आज भी अगर रात के वक्त काला पानी के जंगल से गुजरो तो पीछे से किसी औरत की सरगोशी सुनाई देती है, रुक जाओ, और अगर तुमने पलट कर देखा तो तुम्हारा अंजाम भी रियाज जैसा हो जाएगा। पिछल पैरी आज भी मोहब्बत तलाश करती है, मगर अब वो मोहब्बत नहीं बदला चाहती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सुनसान रास्ते पर पीछे से आवाज़ सुनी है? याद रखिए, अगर कोई औरत रात के अंधेरे में तुम्हें बुलाए तो कभी पलट कर ना देखना, क्योंकि हो सकता है वो ज़ाहिरा हो, जिसे दुनिया पिछल पैरी के नाम से जानती है। तो आप सुन रहे थे डार्क रूम। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली रात अगली चीख के साथ फिर मिलेंगे। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।